हेलो गाइस, दिस इज सक्षम कालिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सक्षम। तो एक नया दिन, नई वीडियो और एक नई शुरुआत। तो पीछे आप गाड़ी देख रहे हो, ये है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जो कि आती है नेक्सा, जो कि मारुति का है प्रीमियम ब्रांड। तो नेक्सा ने अपनी एसयूवी सेगमेंट में एक ऐसी कार लॉन्च की जिसके बाद उस कार को कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है और वो कार पूरे मार्केट में छा जाती है। और वो है ये पीछे देख रहे हो, ग्रैंड विटारा। तो सबसे पहले इसके शॉट्स देखो और फिर मिलते हैं आपको दोबारा। तो इस कार ने जैसे ही मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में छा गई। लोगों ने अपनी पसंद को क्रेटा से शिफ्ट करना स्टार्ट किया ग्रैंड विटारा की ओर। तो एक डायरेक्ट कंपटीशन मारुति सुजुकी नेक्सा ने होंडा की क्रेटा को दिया। और ये जो कार है, ये है 5 सीटर और मिड एसयूवी सेगमेंट में आती है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये है कि क्रेटा से भी ज़्यादा बड़ी है। तो आज इसी का रिव्यू करते हैं, इसलिए आज इसकी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आज आपको भी दिखाया जाए कि क्या है इसमें खासियत जो इतनी ज़्यादा मार्केट में ये बिक रही है और इसको कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के मेन हाईलाइट, जो कि है इसकी लुक। तो इसकी लुक के ऊपर इतनी बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ये लुक मारुति ने इतनी ज़्यादा बढ़िया लुक बना कैसे दी, क्योंकि जो मारुति है वो कभी भी अपने लुक्स के लिए जानी नहीं जाती है। मारुति जानी जाती है अपनी माइलेज के लिए, अपने इंजन्स के लिए और फीचर्स के लिए भी नहीं जानी जाती है। लेकिन जब मारुति ने अपने आप को अब सेटल करना चाहा है, एक मार्केट में कब्जा करना चाहा है, तो वो चाहते हैं कि अगर किसी भी कस्टमर को लुक चाहिए तो भी हमारे पास आएँ, अगर इंजन अच्छा चाहिए तो भी हमारे पास आएँ, माइलेज चाहिए तो भी हमारे साथ आएँ। तो इसी के लिए ये ग्रैंड विटारा एक बेस्ट ऑप्शन उन्होंने मार्केट में उतार दिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी चाबी से, जो कि ऑथेंटिक चाबी। ये देखो, ऑथेंटिक चाबी जो कि चाहे आप स्विफ्ट ले लो, चाहे ग्रैंड विटारा ले लो, चाहे नई फ्रॉन्क्स हो, जिमनी हो, हर एक में ये बहुत ही सिंपल चाबी, जो कि इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके हाईलाइट, जो कि है लुक। देखो साइड देखो कि टायर साइज 17 इंचेस का इन्होंने बेस मॉडल में दे दिया है, बेस मॉडल में, जो कि एक बहुत बड़ा स्टैंड आउट करता है। इसीलिए ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल जो है वो किंग ऑफ बेस मॉडल कहा जा रहा है इस वक्त। तो शुरुआत करते हैं। ये देखो कि अगर साइड लुक्स की बात करो, वॉक अराउंड देखो कि साइड लुक कितनी लंबी गाड़ी लगती है। जैसे Q7 है ना, Q7 के पीछे भी जैसे ये ऊपर वाला देख रहे हो आप, ये जो एरिया है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है ऑडी Q7 का। और पीछे से देखो, ये जो लुक के बीच में ये जो हाईलाइट है ना, ये देखो, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये लाइट्स ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं रात को। मेरे लिए तो ये बेस्ट थी, जब फेवरेट मतलब एक चीज़ देखने को जब रात को लगती है ना, तो वो ये है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो टायर साइजेस बहुत ज़्यादा मैसिव दिए हैं, R17 दिए हुए देखो टायर। और ये बेस मॉडल में आपको ये कवर्स मिलते हैं, अलॉय नहीं मिलते हैं। तो ये है ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल। तो ये देखो, ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल जो है वो साइड मिरर्स मिलते हैं और साथ में आपको बहुत बड़ा जो है वो मिरर मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है। तो आपको कोई भी व्यू में जो है वो गड़बड़ नहीं आने वाली है। तो ग्रिल देखो, सामने पे ग्रिल बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और बहुत बड़ा मारुति सुजुकी का लोगो देखने को मिल रहा है। साथ में आपको यहाँ पे 3 प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स मिल रही हैं और साथ में आपको नीचे फॉग लैंप्स के को यूज़ करने के लिए एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जा रहे हैं। तो आपको फॉग लैंप्स जो हैं वो इसी में देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत परफॉर्मेंस अच्छी है। और साथ में आपको देखो नीचे से ये जो क्लैडिंग दिख रही है ना, ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है, ये सारा प्लास्टिक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐड करता है, शाइन करता है कि कोई भी जो चीज़ है वो आपको बुरी ना लगे। तो एक तरीके से स्पोर्टी लुक जो है वो नीचे वाली चीज़ जो आपको देती है। तो साथ में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, वो भी बेस मॉडल में। ये देखो जैसे आप यहाँ पे आते हैं और इधर भी है
पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड दोनों। तो गाड़ी जो है वो है मैनुअल, तो आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स है, ठीक है। और साथ में आप यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इंक्लाइन कर सकते हो, कितनी आपने इंक्लाइन करनी है सीट, और ये सारी सेटिंग आपको मिल जाती है दोनों साइड पे। तो आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन हो जाती है कि आपने अपनी सीट अरेंजमेंट कैसे करना है। और एक बहुत बढ़िया चीज़ जो फीचर दिया है वो ये है कि आप इसको टिल्ट एंड टेलीस्कोप जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर जाओगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने इसको कैसे एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पे मैंने किया, और आप इसको नीचे ऊपर ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार। और आपने जैसे ही कर दिया आप इसको लॉक कर दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये चीज़ें आपको साथ में यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले चाबी को जो है वो यहाँ पे रखने का एरिया है, ठीक है। और सबसे पहले आ जाते हैं डोर्स के ऊपर। तो डोर में आपको चारों के चारों ऑटोमेटिक विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ में लॉक अनलॉक का बटन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आपको चाइल्ड लॉक है कि अगर कोई अंदर बच्चा बैठा है आपके साथ और बार बार खिड़की खोल रहा है, तो आपको ये सिर्फ दबाना है और उसके बाद में सिर्फ यहीं से अनलॉक होगी गाड़ी, और कोई भी खिड़की जो है वो कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता। और यहाँ पे आपको ORVM के जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट आप यहाँ से कर सकते हो, सारा कुछ ऑटोमेटिक है, वो भी बेस मॉडल में। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है कि बेस मॉडल में इतना बढ़िया। और ये देख रहे हो आप, ये अनलॉक की ये बहुत अच्छी फिनिश में दिए गए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आप आते हो तो सबसे पहले ये देखो, इंजन स्टॉप और स्टार्ट जो है वो आपको 1 पुश पे मिलता है। सबसे पहले बंद कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे ही हम इसको स्टीयरिंग को करते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये देखो गाड़ी हो गई स्टार्ट, ठीक है। अब आप देखना, जैसे ही मैंने विंडोज ऊपर कर दिए, दोनों साइड के ऊपर हो गए, अब अंदर पता भी नहीं लगता है कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो मारुति ने अपनी कार्स में की हुई है कि बाहर अगर कुछ भी काम चल रहा है तो पता नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले ये देखो, ये आपको जैसे फॉर्च्यूनर में मिलता है ना, वो सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका RPM जितना भी आ रहा है, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट करते हो हाई होता है, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। साथ में आपके पास स्पीडोमीटर है, स्पीड आप देख सकते हो। और यहाँ पे जितनी भी सेटिंग है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इससे। तो आप देखो ऐसे क्लिक करते हो, मोशन फ्रंट है, जैसे आप टॉर्क पावर वो भी बताता है कितनी है। साथ में आप यहाँ एक्सेलरेशन ब्रेक वो भी आपके ग्राफ बना देता है। जैसे आप एक्सेलरेट करते हो, ये देखो जैसे मैंने एक्सेलरेट किया, ठीक है, वो देखो एक्सेलरेशन आ रही है। और जैसे मैंने ब्रेक किया, वो देखो ब्रेक का भी आ रहा है, कितनी मैंने ब्रेक दबाई, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही आप देखो, ये है हाइब्रिड, ठीक है। जैसे हाइब्रिड है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंजन के ऊपर जैसे है अभी जैसे आप ब्रेकिंग करते हो तो ये बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। अगर आप 40 या उससे डिक्रीज में आप अगर चला रहे हो तो ये जो है वो बैटरी के ऊपर चलेगी। लेकिन जैसे ही आप 40 की स्पीड से ऊपर जाते हो, अगर हाई स्पीड पे चला रहे हो, तो वैसे ही ये जो इंजन है वो फ्यूल में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्यूल लेने लगेगा और उसके बाद आपकी जितनी भी पूरी गाड़ी है वो फ्यूल के ऊपर वर्क करेगी, ठीक है। ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। साथ में एवरेज वगैरह है वो भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ से तो आप ट्रिप कर सकते हो कितनी है इस साइड से। और साथ में अब आ जाते हैं इधर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो अगर बेस मॉडल है तो आपको ये स्क्रीन जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। स्क्रीन जो है वो आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी या फिर आपको कंपनी से लगवानी पड़ेगी, ठीक है। कंपनी वाले महंगे भी देते हैं, वो सबको पता है, लेकिन आजकल बेस मॉडल मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी कंपनी बिना एक्सेसरीज बिना इंश्योरेंस के बेस मॉडल दे ही नहीं रही, ठीक है। तो आपको ये चीज़ है वो बाद में मिलती है। सबसे पहले आपके पास ये मिल जाता है कि आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, वो भी बेस मॉडल में भी। तो अब ऑटोमेटिक है, जैसे आपने ऑटोमेटिक दबा दिया तो अपने आप गाड़ी एडजस्ट करेगी बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद साथ में आ जाते हैं, अगर इस डोर की बात करें तो आपके पास विंडो जो है इलेक्ट्रॉनिक विंडो अप एंड डाउन का ऑप्शन है। साथ में आपको यहाँ पे AC वेंट मिल जाता है, वहां पे भी आपके पास है AC वेंट, ठीक है। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आप कहीं पे धुंध है या कुछ है तो आपके सामने वो वाइट हो जाता है ना, पूरा ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ दिखता नहीं है सामने का। तो जैसे ही आप हीट ऑन कर देते हो तो यहाँ पे आपकी जितनी भी हीट है वो जाती है और वो सारा क्लीन हो जाता है और शीशा आपका पूरा क्लियर हो जाता है। और ये देखो ये जितना भी है सारा ऑटोमेटिक है। ये देखो मैंने 1 बटन क्लिक किया और ये देखो बंद है, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सारा बाहर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात यह है कि देखो आर्म रेस्ट दिया है बेस मॉडल में फ्रंट साइड में, ठीक है। तो जैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो बैक, साथ में आपको यहाँ पे स्टोरेज दी हुई है, ये देखो
स्टोरेज यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे स्टोरेज है, कुछ खाने पीने का सामान है, या फिर आपने वो अपना एयर फ्रेशनर रखना है, वो है, कुछ भी आप जो रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे चाबी या फिर फ़ोन, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे रिमोट रखा हुआ है, ठीक है। ये लाइटिंग का आपने चेंज करनी है तो वो भी हो सकती है, येलो है, ठीक है, ये है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो हिल कंट्रोल का है, ठीक है। जैसे ही डाउन जाती है, आपने ये ऑन कर दिया हिल पे, तो ये अपने आप ब्रेकिंग लेगी, अपने आप जो है वो रुकेगी, ठीक है, ये अपने आप करेगी। तो चलो चलते हैं अब बैक साइड पे, ठीक है। ये जो पूरी है ना सेटिंग जो मैंने की हुई है, ये यहाँ पर मेरा जो है यहाँ तक मैं फिट आ जाता हूँ, मतलब 6 फीट मेरी हाइट है, ठीक है। जैसे ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं पीछे, यहाँ से कर देते हैं अनलॉक गाड़ी को, ठीक है। बैक साइड पे आ जाते हैं, तो स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे ही मैं इधर आया, ठीक है, इनफ स्पेस है, मतलब देखो, ये देखो कितना गैप है, इतना गैप है। 6 फीट के बंदे ने जो है अभी आगे ड्राइव किया और मैं 6 फीट का पीछे आके बैठा हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट स्पेस है और कुशनिंग है पूरी, ठीक है। पीछे अगर आपने कवर लगवाने हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं लगवाने थोड़ी देर तक तो भी ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे जो बैक साइड के जो पैसेंजर है उनके लिए भी आपको यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल कर सकते हो कितनी फैन आपने हाई रखना है, कितना फैन आपने स्लो करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और सेफ्टी का भी ध्यान पूरा रखा है, क्योंकि पीछे भी देखो सीट बेल्ट जो है वो तीनों पैसेंजर्स के लिए दी हुई हैं, ठीक है। वो चाहे आप यहाँ पे देख लो, इधर देख लो, फिर ठीक है, चाहे आप इधर देख लो, हर तरफ जो है वो आपको वो सीट बेल्ट जो है वो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और हाईलाइट है, ठीक है, ये देखो 2 बंदे बैठे हैं तो आपको यहाँ पे भी आर्मरेस्ट है और साथ में कप होल्डर्स दिए हुए हैं, 2 कप होल्डर्स हैं। अगर आप कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आपने कॉफ़ी पीनी है, कुछ भी पीना है, तो आप यहाँ पे रखकर जो है एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और सामने अगर आपकी म्यूजिक चल रहा है, साथ में पहाड़ है, वादियां हैं, तो वो तो आपकी मर्जी है, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया एक स्मूथ राइड जो है वो आपको मिलने वाली है। बैक साइड की विंडोज में आपको यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं मिलता है, लेकिन वायरिंग जरूर दी हुई है बेस मॉडल में। तो आप जैसे ही अपने बाहर से या एक्सेसरीज में आपने स्पीकर लगवाना है तो आपको जस्ट डायरेक्ट प्लग एंड प्ले का काम है। और यहाँ पे आपको वही विंडो अप एंड डाउन का ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, और ये बढ़िया चीज़ है, मतलब बुरा नहीं लगता है और अच्छा है, स्मूथ है, ठीक है। और जैसे ही आप बंद करते हो तो आपके पास एक और बढ़िया ऑप्शन उन्होंने मारुति ने दी है, और वो है, थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो गई है, ठीक है, जैसे मैंने, वो है 1 टच के ऊपर आपका बूट जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा बूट, और बूट स्पेस देख रहे हो कितनी बड़ी बूट स्पेस है कि अंदर कोई भी बंदा भी बैठ सकता है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब मेरे को देख रहे हो, तो मैं भी अंदर फिट आ सकता हूँ, मैं 6 फीट का हूँ, ठीक है। पर इतना भी नहीं, मतलब फिट आ सकता है कि आप बंद कर दो, मतलब मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी ओपन करके, ठीक है। तो थोड़ी देर बैठ सकते हैं। अगर आप चिल कर रहे हो, आप कहीं पे गए हो, पहाड़ों पे कहीं पे भी हो, तो आप जैसे इधर पहाड़ है, गाड़ी आपने लगा दी, ठीक है, हुड ओपन किया, आप आराम से, ठीक है, नीचे बैठे हो, ठीक है। अब आपको जैसे ही ये देखो बंद करो, ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम आगे, आपको दिखाता हूँ इंजन, ठीक है। इंजन की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है वो हुड ओपन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप आगे जाते हो तो ये देखो, ये रहा इंजन। तो ये है स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है वो भी ऑप्शन मिल गई, और साथ में आपने फ्यूल की सेविंग है वो भी आपने कर ली। इंजन है 1462 यानी कि 1462 सीसी का, ठीक है। तो बहुत बड़ा है। और जो अगर हम बात करें कि क्रेटा का कितना आता है, क्रेटा का आता है जो शायद बेस मॉडल में 1440 का या 30 का, ये उससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इंजन। तो आप साथ में देख सकते हो कि लुक बहुत अच्छी है, और बाहर से आपको जो है शार्क पेन एंटीना भी मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि बहुत बढ़िया जो है सिग्नल पकड़ो, आराम से रेडियो सुनो, ठीक है। तो ये है कुछ बातचीत ग्रैंड विटारा, और कहीं से भी नहीं बाहर से पहचान सकते विदाउट अलॉयज कि आप जो है ग्रैंड विटारा बेस मॉडल में बैठे हो या फिर टॉप मॉडल में। यही खासियत है कुछ ग्रैंड विटारा नेक्सा की कि आपको जो फील्ड है वो पूरा का पूरा दे दिया है टॉप मॉडल का, वो भी बेस मॉडल में। तो अगर आपने गाड़ी सजेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है गाड़ी के बारे में, क्योंकि मैंने बेस मॉडल का बताया है, हाँ
टॉप मॉडल में बहुत सारे फीचर्स आते हैं। इससे ऊपर में क्रूज कंट्रोल आ जाता है, ठीक है, और आपके पास और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर आपके सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। स्क्रीन जो है, जो इसके ऊपर वाला मॉडल है उसमें 7 इंचज़ की स्क्रीन आती है, लेकिन अगर आपके पास बेस मॉडल है आपके पास ऑप्शन हो जाती है कि आप 9 इंचज़ की स्क्रीन भी लगवा सकते हो, ठीक है। और जो टॉप मॉडल है उसमें आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं, बट आपको जो है रेयर पार्किंग सेंसर जो वो जरूर मिल जाते हैं। आपके पास 4 सेंसर है, 1, ठीक है, 2, आपके पास 3 और ये रहा चौथा सेंसर जो आपको पीछे मिल जाता है। और लुक के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक जो है वो गाड़ी को दे दी है इस वक्त नेक्सा ने, ताकि उनकी जो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट रहे थे कि ज़्यादातर क्रेटा बिक रही थी मार्केट में और एक अर्टिका की जो इमेज थी वो बन चुकी थी टैक्सी की, और जो नॉर्मल कस्टमर है वो नहीं ले रहा था। तो अब जो है एक ओपन डोर हो गया है कस्टमर्स के लिए कि वो जाएं और अपने लिए एक ऐसी कार लें जो उनको स्पोर्टी लुक भी दे और उनको जो है फैमिली कार की भी फील दे। तो ये थी कुछ बातचीत ग्रैंड विटारा की। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना अपनी क्वेरीज, क्योंकि अभी और वीडियोस भी आएंगी जिसमें मैं और बातें भी करूंगा, ठीक है। तो वीडियोस आ रही हैं जल्दी से, तो वीडियोस लगातार आ रही हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जितना प्यार आप दिखा रहे हो वो ज़रूर दिखाओ। तो मार्क जो है जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का पूरा करना है, ताकि हम और आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें।